ये चुनाव दरअसल ऐसा बन गया है जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, लेकिन बीच में क्या देवेगौड़ा यानी कि जेडीएस को आप भूल सकते हैं? कतई नहीं। तो आइए, बेंगलुरु में हम मौजूद हैं, चर्चा करते हैं कर्नाटक चुनाव पर। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से वमना आचार्य जी मौजूद हैं, जेडीएस से तनवीर अहमद साहब हमारे साथ हैं और कांग्रेस से सादिक अहमद इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है इस चर्चा में। वमना आचार्य जी, शुरुआत आप ही से करूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरा दमखम झोंक रही है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का धुआंधार भाषण भी है, लेकिन क्या पूरा चुनाव सिर्फ राहुल गांधी बनाम मोदी बनकर रह गया है? देखिए, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया तो भाषण इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको कुछ जोक्स करना है, कई फेल्यूअर्स कहना है, तो कोई एक सिंबल, कोई एक चिन्ह चाहिए। इसीलिए राहुल जी का नाम कर्नाटक में चल रहा है। मजाक करने के लिए राहुल गांधी आपको चाहिए? मैं मजाक ये शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जी। लोग समझते हैं, क्योंकि भाजपा मगर हम इतना ही कहेंगे और कोई बात कि करने राहुल के लिए के बिना कुछ भी नहीं बचा है। राहुल के बिना कौन सा भी भाषण कर्नाटक सर, में नीरव मोदी की भी तो पूरा बात कीजिए। नहीं हो सकता है। सर, चौकसी जी की भी तो बात कीजिए। नीरव मोदी का सर, रफाइल डील में जो आपने 30,000 करोड़ कर्नाटक से गुजरात को शिफ्ट कर दिया, उसकी भी बात कीजिए ना। ये जो खाली राहुल गांधी की बात करके और तालियां बजवा के आप चले जाएंगे यहाँ से। का कर्नाटक की जनता का क्या होगा? कर्नाटक से नीरव मोदी सिद्धरामैया का साथी है। ये वही कौन मैं सी नई बोल रहा थ्योरी है? हूँ, मैं आ गया हूँ उधर। जी। ये देखिए, कर्नाटक में उनके खिलाफ, नीरव मोदी के खिलाफ केसेस थे, वो केसेस में इंटरवेन होके सिद्धरामैया ने उसको छुड़वाया और आपके और वो आदमी इधर से भाग जाने के इनको महारत हासिल है। वो सिर्फ इस 4 काम को दिन करने के पहले लिए भी राजनीति में भाग जाने से 4 दिन पहले सामने को भी शामिल करो उसमें। ये चलिए, मैं सबसे पहले इस मुद्दे पर आऊं। क्या राहुल गांधी वाकई में एक मजाक का विषय है कर्नाटक चुनाव में, जो भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, क्या राहुल गांधी मजाक का विषय है या मोदी जी सीरियस बात का विषय है, इससे कोई कर्नाटक की जनता को प्रभाव नहीं कर सकते जी। यहाँ पर विषय बड़े छोटे हैं, सुलझाने वाले विषय हैं। यहाँ पर किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, यहाँ पर हमारे जो लेक्स हैं जल रहे हैं वो बड़ा मुद्दा है, सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक है वो मुद्दा है। लगता है कि बीजेपी को मज़ा लेने की आदत पड़ गई है और कांग्रेस को उस मज़ा में थोड़ा और घी डालने की आदत पड़ गई है। अरे एक सेकेंड सर, मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। अगर आप लोग सीरियस होते 3,800 फार्मर सुसाइड नहीं करते सर कर्नाटक के अंदर। हम सीरियस नहीं 3,800 फार्मर आप लोग है ना, आप लोग है ना, आप लोग है ना, आप लोग है ना, 8,000 करोड़, 8,000 करोड़ मुसलसल हमने माफ किया। सादिक जी, कम से कम इतना तो मान लीजिए कि कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या की संख्या महाराष्ट्र से कम नहीं है सर। किसानों तो आप में और बीजेपी शासित राज्य में कोई फर्क नहीं है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ यहाँ पर जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, हमारी किसान आत्महत्या में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम है? हमारी हैसियत के हिसाब से हमको जितना मैक्सिमम हम कर सकते थे हमने इमीडिएट समझा दीजिए, हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि किसानों की आत्महत्या में केंद्र सरकार का क्या काम है? केंद्र सरकार को भी उसमें क्या करना है? लोन वेवर में हमारी मदद करना चाहिए थी। एक भी रुपया केंद्र सरकार ने हमारी लोन वेवर से क्या किसानों की आत्महत्या की समस्या खत्म हो जाएगी? सर, 50,000 रुपए के लिए किसान मर जा रहा है। 1 लाख रुपए के लिए किसान मर जा रहा है। आत्महत्या हुई है, 1 लाख रुपए के लिए किसान मर जा रहा है। और आप जाके देखिए, बोल रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो आपने लोन वेव कर भी दिया, लेकिन वहां पर भी देखिए क्या स्थिति है कि ये जो लोन वेवर है, इससे किसानों की आत्महत्या से इतना ज्यादा संबंध नहीं है। आपको मालूम भी है किसान आत्महत्या क्यों करता है? आप गए? अच्छा, ये बताइए वमन आचार्य जी, आप लोगों को तो बड़ा अच्छा अनुभव है उत्तर प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी का। 36,000 करोड़ रुपए आपने किसानों का कर्ज माफ किया। 1 रुपया कर्नाटक को आज भी किसान उत्तर प्रदेश में वैसे ही आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप में और इनमें क्या फर्क है? आप दोनों तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कर्नाटक में लोग बोलते हैं कर्नाटक बहुत सुधारित राज्य है। कर्नाटक का इधर का जो कांग्रेस का सरकार है, देश में एक अजब ऐसा सरकार सबसे बेहतर सरकार है कि किसानों के लिए सब कुछ किए। हम सबसे बेहतर किसानों के लिए सब बनाया। ऐसा कम से कम मध्य प्रदेश की तरह किसानों को गोलियां तो नहीं मार रहे हैं ना। महाराष्ट्र से आप तो किसानों को गोली मार दे रहे हो। है कर्नाटक। अच्छा, ये बताइए 10% की सरकार कब तक चलाना चाहते हैं आप? जी,
10% की सरकार कब तक चलाएगी? 15 पे आएंगे, 20 पे आएंगे। ये इनका दिया हुआ ज्यादा जुमला है। दिन नहीं चलेगा। पहले आप ये 30 पूछिए, तक तक सीधा पहुंच सीधा जाएगा। सवाल, जी। एक कंपनी जिसको जीरो एक्सपीरियंस है उसको इतना बड़ा सुरक्षा से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट किस लिए दे दिया गया? 30,000 करोड़ रुपए जो HAL को आने वाले थे, जो कॉन्ट्रैक्ट यूपीए की सरकार ने फाइनल कर दिया था, यहां से शिफ्ट करके गुजरात में अंबानी को दे दिया। यहाँ पर जनता क्यों बैठी दिया? है। और ये क्या चुप बैठे रफेल रहे। डील और इंपॉर्टेंट ये है चुप कि बैठे किसान रहे। इंपॉर्टेंट है? इन्होंने आज तक क्या इंपॉर्टेंट है आपको? 30,000 करोड़ क्या देवेगौड़ा इंपॉर्टेंट है या राहुल ये गांधी सपोर्ट इंपॉर्टेंट कर रहे है? हैं। ये सपोर्ट क्या कर रहे हैं। कुमारस्वामी तनवीर जी, इंपॉर्टेंट है कि तनवीर राहुल जी, गांधी तनवीर जी, इंपॉर्टेंट है? तनवीर जी, सपोर्ट कर मुझे रहे जरा हैं। वमन आचार्य जी ये दोनों बताइए, एक साथ राफेल मिले हुए डील को लेकर दोनों मिले केंद्र हुए हैं। सरकार बार बार ये कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, इस पर कोई जानकारी नहीं देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राफेल डील के मामले पर केंद्र सरकार व्हाइट पेपर क्यों नहीं ले आती? कहती कि हाँ भाई नहीं चोरी की हमने, डंके की चोट पे बोलिए ना। पार्लियामेंट में इसके बारे में 10 बार चर्चा हुई है। हर बार ये सिद्ध हुआ है कि इस डील में सर कोई डिफेंस प्रोक्योरमेंट कमेटी के पास क्यों नहीं इधर भी गया? पैसा टेंडर का क्यों इधर नहीं उधर दिए? नहीं हुआ। जीरो है, एक्सपीरियंस के सर। बेसिस पे इधर अंबानी भी की नहीं कंपनी को हुआ दे दिया है। 30,000 करोड़ रुपए का मगर ऑफसेट जो कॉन्ट्रैक्ट। 550 करोड़ का उसके जवाब देना ऑलरेडी नहीं है। 1,570 करोड़ ये हो उनका गया। समर्थन कर इसका रहा है। सवाल भी जवाब देना मुद्दा पड़ेगा। घुमा के और कहीं फिर ले जा रहे हैं। इशू है। नहीं आप दोनों राफेल में अभी ज्यादा पर राफेल पे रहिए। हम भी किसान मानते हैं। किसान की बात अभी मत कीजिए, किसान की बात किसान पर का आप हो जवाब गया नहीं बात। पाए। रफाल के राफेल ऊपर पर उनको कॉर्नर बताइए, कीजिए ना। राफेल इनके लिए पर 30,000 सरकार करोड़ श्वेत पत्र इम्पोर्टेंट क्यों नहीं नहीं है। दे सकती? क्या आप मांग करेंगे? उसका जरूरी नहीं था, क्योंकि उस विषय पे सब खुल्लम खुल्ला रख दिया है पार्लियामेंट में। तनवीर जी, सर, प्रजाप्रभुत्व किसानों को मैं में आपसे पूछना चाहता हूं, बहुत ईमानदारी से बताइए। दावा है आज और उनको हम पूरे साथ में कर्नाटक लेके में जाएंगे। जातीय राजनीति की का जो बोलबाला है, क्या उसी का आप सब लोग उसी का हिस्सा नहीं है? वोकलिगा है तो आप हैं, लिंगायत है तो आप हैं, SC ST और बाकी करगर है तो ये हैं। नहीं, ये क्या बताइए आपने ना, आपने बांट अल्पसंख्यक लिया सर? साथ नहीं है। मैं एक सेकंड वामनाचार्य जी, एक बात देखिए, जिस आदमी के पास थंब आधार नहीं होता प्रोग्रेसिव बात करने का, वो जात के पीछे और संप्रदाय के पीछे जाकर छुपने की कोशिश करता है। ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकते। नहीं तो किस आदमी के पास? आप बीजेपी की बात कर रहे हैं ना? मैं बीजेपी की बात भी करता हूँ, कांग्रेस की भी बारे में बात करता हूँ। वही है। कांग्रेस की भी बारे में, कांग्रेस देखिए, ये लोग ये कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर डेट नहीं बताएंगे, ये इनका काम है। ये यहाँ पर ये कहते हैं कि हम लोग मोदी को हटाएंगे। राहुल गांधी जी कहते हैं, मोदी से राहुल कोई गांधी, लेना एक देना सेकंड नहीं है। सर, एक सेकंड वामनाचार्य जी, मोदी जी लोगों को छोड़ के दूसरा हमारा कुछ आदमी लेना देना कोई नहीं है। भी जनता दल में नहीं है। यहाँ वो पर जो अकेला आदमी सर, दूसरा है, वो मैं यही एक है, मुसलमान हूँ, यही है। मैं ये मुसलमान छोड़ हूँ। के और कोई नहीं है। आपकी पार्टी में मुसलमानों को एक टिकट भी नहीं दिया गया। सर क्या मुसलमान नहीं है? बहुत है, 17%। मगर- आप लोग है ना, आप लोग संप्रदाय के नाम पर, धर्म के नाम पर झूठ फैलाते रहते हो। आपकी जबान में जहर है, जिसको आपकी majority सोच में मिलेगा। जहर है। आपकी सोच हम हिंदुस्तान की कर्नाटक सोच में नहीं हो चुन सकती। के majority हिंदुस्तान लेने की के सोच बाद सबके साथ जरूर है, मुसलमानों को सबका उधर साथ, सबका मंत्रिमंडल में विकास। स्थान आप सिर्फ देंगे। आपके पास अच्छा, नारा है आप तो और झूठ राजनीति, आपका आप तो बोलबाला चुनाव है जीतने आपका। की बात कर रहे हैं। मैं मैं आपसे कुछ बोलूं? पूछना चाहता हूँ, मैं भी कुछ आप बोलना लोगों ने चाहता तो हूं। लिंगायत को ही बांट दिया भाई आप तो बहुत मैं जबरदस्त है। सिर्फ एक लाइन में इन दोनों को कवर कर देता हूँ। हाँ नहीं, लेकिन अरे आप एक ही झूठों- लाइन नहीं, 15 मिनट लीजिए। राहुल गांधी 15 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकते। सर आप 15 सेकंड में समराइज कर दीजिए। 15 मिनट राहुल गांधी को बात करने की गौड़ा साहब को बोलिए और आप मोदी जी को बोलिए कि सिर्फ 15 मिनट में ये बता दें, 15 भी मिनट नहीं, 10 मिनट में, 15 मिनट तो आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, 10 मिनट में ये बता दें कि आपकी जब सरकार थी यहाँ पे तो उन्होंने क्या किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए कि आपकी सरकार ने क्या किया? आप कर्नाटक का अलग झंडा बनवाना चाहते हैं, आप कर्नाटक के लिए लोगों को बांट रहे हैं। सर आप वोट जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए क्या नहीं कर रहे भाई? हम सरकार बनाने के लिए जितना काम डेवलपमेंट के लिए करना है। अच्छा, ये आपने नहीं किया? झंडे की बात आपने नहीं की क्या? हिंदुस्तान में किसी राज्य के पास अलग झंडा है जम्मू कश्मीर को छोड़कर? लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप पूछिए क्या उनको अपना झंडा नहीं चाहिए? तो किस किस को झंडा चाहिए? उनको नहीं चाहिए। क्या ये डिमांड नहीं है? हमारे पास एक झंडा है। क्या ये डिमांड नहीं है? आप बताइए मुझे। इस राज्य में, इस राज्य में, जवाब दीजिए। इस राज्य में तिरंगे में भरोसा नहीं है? इस राज्य में क्या तिरंगा से बड़ा झंडा हो सकता है इस देश में? तिरंगा सबसे ऊपर है, तो बस उसके बाद किसी झंडे की जगह नहीं है देश में। लेकिन कर्नाटक में, लेकिन कर्नाटक में, लेकिन झंडे के आधार पर देश को नहीं बांट सकते। कर्नाटक की जनता को झंडे का जवाब तो आप दे नहीं पा रहे और दे भी नहीं सकते, क्योंकि पूरे देश में एक झंडा है, एक ही झंडा रहेगा। आप तय नहीं कर पाएंगे ये आप देश को तोड़ने वाली बात नहीं कर सकते। लेकिन वमन आचार्य जी, मुख्यमंत्री है, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी
इस बात का खुलकर विरोध क्यों नहीं करती? आप खुलकर तनवीर जी एक मिनट, तनवीर जी, भारतीय जनता पार्टी इस बात का खुलकर मंत्री जेल में होते। एक मिनट तनवीर जी, वमनाचार्य जी, इसलिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जहां राष्ट्रवाद की परिभाषा को लेकर सबसे आगे है, वो इस झंडे का विरोध क्यों नहीं करती? झंडे का विरोध का सवाल नहीं। हम कन्नड़ भाषा और कन्नड़ प्रदेश के लिए कौन सा भी त्याग के लिए हम तैयार हैं, और कन्नड़ ध्वज का जो सिंबॉलिज्म है वो जब तक सामान्य लोगों का 1 नवंबर 1 लिंगायत के मुद्दे पर दोनों पार्टियां विरोध नहीं कर पा रही हैं, खुलकर कोई कुछ नहीं कहता, झंडे के मुद्दे पर कोई कुछ नहीं कहता, तो फिर यानी कि हम देश में अलग अलग राज्य और उसके साथ साथ अलग अलग स्वायत्त राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या हम तैयार हैं तनवीर अहमद जी? देखिए, ये एक बड़ा गंभीर इश्यू है। हम तो एक रीजनल पार्टी हैं। अगर हम झंडे के बारे में बात करते हैं या फिर हम फ्लैग के बारे में बात करते हैं तो बात समझ में आती है, क्योंकि हम एक छोटी सी क्षेत्रीय दल हैं। कांग्रेस सिमट कर सिर्फ कर्नाटक के तक महदूद कर लिए अपने आप को, इसलिए सिद्धरामैया जी ने एक इमोशनल कार्ड खेला है। क्या बोला है इन्होंने? पार्टी। अरे साहब छोड़िए साहब, एक सेकेंड सर, हम छोटी सी पार्टी है, हम गरीब पार्टी है सर। आप जितना पैसा नहीं है हमारे पास। हम लुटेरे नहीं है। हमने सब बेचा है, देश नहीं बेचा है आपकी तरह। वो बेचा है, देश बेचा है, उन्होंने बेचा है, देश बेचा। अरे उन्होंने, और आपने भी कम नहीं बेचा है जब आपकी सरकार थी यहाँ पे। आप तो कर्नाटक बेचा है आपने पूरा। 60 साल के पापी तो आप हैं। ये तो 60 साल में आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये टेक्नोलॉजी जो देख रहे हैं, ये 60 साल में हमारा किया। मेरे पास वक्त बहुत कम है, एक आखिरी सवाल, चूंकि हम बैंगलोर में खड़े हैं, आप सबके सामने पूछना चाहता हूँ। बैंगलोर में प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में बैंगलोर का नाम है। बैंगलोर में ट्रैफिक जाम की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। पीने का पानी नहीं है। क्या कर रहे हैं भाई आप? 5 साल से आपकी सरकार यहाँ रही। दिल्ली से कम है। दिल्ली से कम है। और अच्छा, तो अगर गैस चेंबर है तो एक दूसरा बना दो यहाँ पे। जितने प्रयास होना चाहिए उतने प्रयास किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? वर्ल्ड की फर्स्ट डायनेमिक सिटी बनी है बैंगलोर। अगर इनको बोलो कि यहाँ पर रेप हो रहे हैं, बोलते हैं लखनऊ से कम है। अगर कहो कि यहाँ पे प्रदूषण है, बोलते हैं दिल्ली से कम है। अगर कहते हैं कि ट्रैफिक कंजेशन है, बोलते हैं हैदराबाद। हमको किसी से कम नहीं चाहिए, हमको बैंगलोर नंबर 1 चाहिए। नंबर 1 हो गया, नंबर 1 हो। चलिए, यानी कि आरोप प्रत्यारोप का दौर। जैसे ही विकास की बात आती है सिर्फ आरोप और आरोप, लेकिन जहां जातीय राजनीति की बात आती है वहां सभी दल एक हो जाते हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार हम इस तरह की खबरें आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।